दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में जेल का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ? आज जब हम जेल देखते हैं तो हमें दिमाग में बार वाली खिड़कियां और खाकी वर्दियां आती हैं। लेकिन पुराने इंडिया में जेल्स का मतलब बिल्कुल अलग था। एंशिएंट किंग्स के टाइम पर जेल्स परमानेंट नहीं होते थे। पनिशमेंट या तो फाइन थी या फिर एग्जाइल, देश निकाला। बस बहुत बड़े क्रिमिनल्स को किले यानी फोर्ट्स के नीचे बने अंधेर कमरों में रखा जाता था। लेकिन फिर एक वक्त आया जब ये दीवारें हमारी आज़ादी की दुश्मन बन गईं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग डर नहीं रहे। उन्होंने प्रिजन को एक वेपन बनाया। 1830s में लॉर्ड मकॉले ने एक कमेटी बनाई। उसका मकसद सुधारना नहीं था, उसका मकसद था इंसान की रूह को तोड़ना। पहली मॉडर्न जेल बनी आगरा में 1844 में। ब्रिटिशर्स ने ऐसे रूल्स बनाए कि जेल के अंदर का माहौल जहन्नुम जैसा हो जाए। खाना खराब, काम सख्त और हर मोड़ पर बेइज्जती। क्यों? ताकि कोई भी इंडियन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े होने से पहले 100 बार सोचे। अब बात करते हैं उस जेल की जिसका नाम सुनते ही आज भी खून खौल उठता है। सेल्युलर जेल, अंडमान। इसे काला पानी क्यों कहते थे? क्योंकि एक बार वहां गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। ये जेल पैनॉप्टिकॉन डिजाइन पे बनी थी। एक टावर बीच में और चारों तरफ सेल्स। एक प्रिजनर दूसरे को देख तक नहीं सकता था। वहां हमारे फ्रीडम फाइटर्स से तेल निकलवाया जाता था, कोल्हू के बैल की तरह। इन दीवारों ने उनका हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वो जेल सिर्फ एक कैद खाना नहीं था, वो एक तीर्थ स्थल बन गया हमारी हिम्मत का। 1947 के बाद इंडिया ने अपनी जेल्स को बदलना शुरू किया। हमने समझा कि जेल का मकसद बदला नहीं, बल्कि सुधार यानी रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। आज तिहाड़ जेल जैसे बड़े सेंटर्स में प्रिजनर्स को एजुकेशन दी जाती है। उन्हें पेंटिंग, म्यूजिक और स्किल सिखाए जाते हैं। किरण बेदी जैसे ऑफिसर्स ने दिखाया कि विपस्सना और एजुकेशन से किसी भी क्रिमिनल का दिल जीता जा सकता है। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि दीवारें सिर्फ शरीर को कैद कर सकती हैं, सोच को नहीं। जो जेल्स हमें दबाने के लिए बनाई गई थीं, वही जेल्स आज हमें हमारी आज़ादी की कीमत याद दिलाती हैं। सो अगली बार जब आप किसी जेल की दीवार देखें तो सिर्फ पत्थर मत देखिएगा, उनके पीछे दबी हुई हजारों लोगों की सदियों पुरानी कहानियां सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री की किताबों में वो दर्द नहीं लिखा जो उन दीवारों ने महसूस किया। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जिसका एक नाम था, एक पहचान थी, एक परिवार था। जेल के अंदर जाते ही वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है। वहां सबसे बड़ी सजा डंडे नहीं होती, सबसे बड़ी सजा होती है आइसोलेशन। एक 6x10 का कमरा जहां सूरज की किरण भी इजाजत लेकर आती है। इमेजिन कीजिए, महीनों तक किसी अपने का चेहरा ना देखना, किसी से बात ना कर पाना। वो खामोशी कानों में शोर मचाने लगती है। वहां इनमेट्स का दिन शुरू होता था चक्की पीसने से। हाथों में छाले, पैरों में भारी जंजीरें और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? ठंडा खाना, गंदा पानी और वो सिलान वाली दीवारें, ये सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, ये इंसान की उम्मीद को खत्म कर देती हैं। कई इनमेट्स तो सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि दुनिया उन्हें भूल चुकी है। जेल का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि आप कैद हैं, दुख ये है कि आप अकेले हैं।